जय हिंद दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी आई है एयर फोर्स की तरफ से। इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 10th पास करी है तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। और लेकिन इस भर्ती में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है। मेन चीज़ है इसमें बिल्कुल ना के बराबर है भाई, कंपटीशन होता है और बहुत से कम लोगों को पता चल पाता है। तो अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया तो आपको भाई इस वैकेंसी में भाई फार्म जरूर अप्लाई करना है। ये समझिए अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो आपका 100% भाई 100% भाई सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस भर्ती में बिल्कुल 0% भाई कंपटीशन रहता है। जिसका यहाँ पर फार्म डलता है उसका भाई 100% यहाँ पर सिलेक्शन रहता है। तो इस भर्ती की हम बात करें इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2026, इसमें होती है म्यूजिशियन की भर्ती रहती है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन की यहाँ पर भर्ती रहती है। इस भर्ती में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है। तो अब हम आप लोगों को बारी बारी से बताते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आपको एज कितनी चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या, और आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की कि आप लोगों के फार्म अप्लाई कब से हो रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट यानी कि 20/7/2026 20 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 2/8/2026 रहने वाली है, यानी कि 2 तारीख आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है। ये समझिए फॉर्म के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का समय दिया जाता है। 12 दिन के अंदर आप लोगों को इसको अप्लाई कर देना होता है। और पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें वो भी 2/8/2026 आपकी रखी गई है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी इसके आप लोगों के बहुत ही जल्द जारी हो जाते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये लगते हैं। एससी एसटी एंड अदर कैटेगरी के लिए भी 100, यानी कि जितनी भी कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस रखी जाती है। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज लिमिट यहाँ पर क्या मांगी गई है। एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 17.5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए। और कैंडिडेट एज बिटवीन 1/1/2005 से 1/7/2006 सॉरी 1/2002 नहीं 1/2009 यहाँ पर होनी चाहिए। इससे इतनी डेट यहाँ पर मांगी गई है। तो ये समझिए 1/1/2005 टू 1/7/2006 तक अगर आप लोगों की भाई एज आ रही है तो इसमें आप लोगों को भाई फार्म अप्लाई करना चाहिए। और जिसने भी फार्म अप्लाई किया उसका भाई यहाँ पर सिलेक्शन 100% रहने वाला है। तो अगर आपकी एज 1/1/2005 से 1/7/2009 के बीच में है तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, आपको क्या क्या चाहिए। एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अग्निवीर वायु म्यूजिशियन में टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट नहीं दी गई क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहती है। चाहे कौन सी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल, ऑल इंडिया के यहाँ पर मेल एंड फीमेल इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th आपकी यानी कि मैट्रिक यहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकोगनाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी कि कोई भी बोर्ड है सभी यहाँ पर चलने वाले हैं। और मेन चीज़ है इसमें ये सब दिया गया है। म्यूजिक एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि आप लोगों को म्यूजिक के बारे में आना चाहिए या फिर संगीत आना चाहिए, गाना बजाना कुछ भी आप लोगों को आना चाहिए। जैसे कि तबला होता है तबला बजाना आना चाहिए, हारमोनियम होते हैं वो भी आपको बजानी आनी चाहिए। ऐसा कोई भी एक चीज़ सिंगल एक चीज़ चाहिए, ये आपको गाना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ एक आप लोगों को यहाँ पर आनी चाहिए। और अब बात करें हाइट की तो हाइट यहाँ पर मात्र 162 सेंटीमीटर मांगी है ये मेल के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और रनिंग की बात करें तो इसमें मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में यहाँ पर दी गई है। अब बात करें एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फेज 1 में आप लोगों का होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि पीएफटी एंड पीएफटी सेकंड शारीरिक फिटनेस टेस्ट, पहला चरण आप लोगों का ये रहता है। उसके बाद फेज 2 में होता है रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा। उसके बाद फेज 3 में होता है म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि संगीत दक्षता परीक्षा, यानी कि संगीत में आप लोगों को क्या क्या आता है, कोई आता है भी या नहीं आता है। अगर आपको संगीत के बारे में कुछ भी आता है जैसे गाना बजाना तो आपको इसमें 100% भाई फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और जिसने भी कर दिया उसका भाई सिलेक्शन हो ही जाता है, ये समझिए। अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दस्तावेजों का सत्यापन, उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट चरण में आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अब बात करें कि आप लोगों के फिजिकल में क्या क्या होता है। टेस्ट में आज जब आपका पीएफटी 1 होता है उसमें मेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट के अंदर, और पीएफटी 1 में फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर। उसके बाद होता है आप लोगों के पीएफटी सेकंड, ये पीएफटी 1 उसके बाद पीएफटी सेकंड में मेल को 10 पुशअप करनी होती हैं 1 मिनट के अंदर। पीएफटी सेकंड में मेल को 10 सेटअप करनी होती है 1 मिनट के अंदर।
और फिर मेल को 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर, और PFT सेकंड में फीमेल को 10 सिटअप करने होते हैं इस 1.5 मिनट के अंदर, और फिर होती है आप लोगों की फीमेल के लिए 15 स्क्वाट 1 मिनट के अंदर। इतना आप लोगों को PFT यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो भी ज़्यादातर है लड़का या लड़की जो भी यहाँ पर फिट होता है वो इतनी सभी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। अब बात करें सेकंड चरण। सेकंड चरण में आपका होता है रिटन एग्जाम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम होता है, जिसमें टोटल कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बिल्कुल भाई हलवा प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल भाई। और इसके लिए आप लोगों को 30 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। नो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए सभी लोग 30 के 30 अटेम्प्ट कर देते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। नेक्स्ट होता है म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट, यानी कि म्यूजिक के बारे में आप लोगों को कोई भी गाना बजाना आना चाहिए। इन चीज़ों में से कोई भी बजाना आना चाहिए, या फिर आपको म्यूजिक के बारे में कुछ भी गाना आना चाहिए। और मेन चीज़ ये सबसे ज़रूरी म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास म्यूजिक का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास म्यूजिक का कोई भी सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम आप लोगों के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहीं आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहीं पर हम आप लोगों को बताएं कि इसका इंतजाम आप लोगों को कैसे करना है। तो म्यूजिक अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। फिर उसके बाद होता है आपका मेडिकल। जिस भी मेडिकल में पास हो जाता है उसकी फिर वहाँ पर एक बार फाइनल मेरिट लगती है, उसी में आपका जिसका भी नाम आ जाता है उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। यानी कि मेडिकल के बाद आप लोगों के यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इतने चरणों में आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और एलिजिबल हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं है फिर भी बताइए। तो आई होप आपको म्यूजिशियन एयरफोर्स म्यूजिशियन भर्ती के बारे में A to Z जानकारी मिल चुकी है। अगर कोई भी बाकी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।